हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश्वर। क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। लास्ट जो क्लास थी हम लोगों की वो थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। वो थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया था उसके बारे में, कहाँ से ओरिजिन इसका होता है वो सब। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, एक एज ए प्रैक्टिस सेशन। लास्ट क्लास थोड़ी सी लेंदी हो जाती है उसमें क्वेश्चन कम थे। आज मैंने और भी क्वेश्चन ले रखे हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे पोलर लोकस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आपको ध्यान रखना है, आप हम लोग मिल कहाँ पे हैं? आरटी एकेडमी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, शेयर करना है इसको फ्रेंड के साथ अपने। और जो बेल आइकन उसको आप प्रेस कर लेंगे, जिससे होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले। कंटिन्यू हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बोर्ड लेवल के, क्लास 11 की, इसी तरीके से क्लास 12 की सीरीज भी है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको पूरे लेक्चर देखने चाहिए। रिलेशन का भी पढ़े हुए हैं, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। केवल मैथ ही नहीं, सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट। तो चलिए आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जैसा कि आप देख ही रहे लिखा हुआ है। लेक्चर नंबर जो 6 था उसका बेसिक था। आज हम लोग केवल प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस का के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन ये, अच्छा लास्ट क्लास में तो डिस्कस हो ही गया था हम लोगों का कि जो ओमेगा है, ये जो डब्ल्यू नहीं बोलेंगे इसको, ये ओमेगा है। ये क्या है? ओमेगा। कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ और डिस्कस कर लिया था। वो क्या था कि जैसे ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। फिर यहां से कुछ रिजल्ट हम लोगों ने निकाल लिए थे। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये लास्ट क्लास हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली थी आराम से बिल्कुल। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम तो आपको ये सर्च करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर या 1 प्लस ओमेगा जैसे कुछ बने तो, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जैसा कुछ बने। अब जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें मैं ध्यान से देखूं तो पहले तो आप 2 कॉमन करो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, ये ऑलरेडी गिवन है अलग से। इसके बाद 2 कॉमन कर ले, 1 प्लस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसकी वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी, क्या होगी? माइनस ओमेगा। और 1 प्लस ओमेगा के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जाकर के हमारा 2 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा माइनस ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे लिए -3 ओमेगा, ये आ जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 ओमेगा क्यूब। तो 9 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, यानी कि ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 9। ये एक तरीके से हम लोगों ने आंसर इवैल्यूएट कर लिया है। तो मैंने क्या बताया आपको ये सर्च करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर या 1 प्लस ओमेगा कहीं ना कहीं से आपको दिखे, और ये पता ही होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और ये जो रिजल्ट है लास्ट क्लास में मैंने बता रखा है। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? लेक्चर नंबर 6 देखना चाहिए। लेक्चर नंबर 7 है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स का लेक्चर है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी में ओमेगा एज इट इज गिवन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसमें हमें ध्यान देना है। बस सर्च ये करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा कहीं ना कहीं से हमें दिख जाए या कहीं मिल जाए।
अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो आपको देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये दिख रहा है, -3 ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको भी एक साथ कर लेते हैं अभी फिलहाल, -3 ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा, -3 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर, यह आ जाएगा -4 ओमेगा, -4 ओमेगा स्क्वायर, यह आ जाएगा 16 ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब के बारे में कंफर्म नहीं गिवन होगा तो क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस रिजल्ट को निकाल लिया है। तो चलिए और भी आगे देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन खूब सारे ले रखे हैं मैंने। ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी लिया था, वहां पे ओमेगा की जो ये पावर आपको 7 दिख रही है, इसमें पावर 5 थी, पावर इस बार 7 कर दी गई है, बट मेथड वही रहेगा, अप्रोच वही रहेगी। अप्रोच तो सेम ही रहनी है, अप्रोच थोड़ी ना चेंज होनी है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमको क्या करें, रिजल्ट वही आपको अपलोड कर देखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक साथ करेंगे, 1 प्लस ओमेगा को एक साथ करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक साथ कर लें, माइनस ओमेगा बिल्कुल अलग हो जाएगा, होल पावर 7 प्लस 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, पावर 7 है ये। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, होल पावर 7 -2 ओमेगा स्क्वायर, होल पावर 7। देखिए अगर मैं इसमें, आप इस चीज पे ध्यान दें कि अगर माइनस की पावर ऑड है तो ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो आपकी कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, और पावर भी कैसी ऑड है, तो पहले बात तो -2 ओमेगा की वजह से हो जाएगा -128 ओमेगा की पावर 7, -128 ओमेगा की पावर 14। अब जैसे मैं बात करूं ओमेगा की पावर 7 तो इसको कहीं साइड में निकाल लेते हैं, ओमेगा की पावर 7, मैंने क्या बताया, जब भी कहीं पावर 3 से ग्रेटर हो तो आप उसमें 3 से डिवाइड कर दो, और जैसे ही आप 3 से डिवाइड करेंगे उसमें तो क्या आएगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आ जाएगा। अब जैसे मैं इसमें 7 में 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इनटू ओमेगा 1 स्क्वायर इनटू ओमेगा, यानी कि जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो हमारी क्या है, ओमेगा आ जाएगी। इसी तरीके से अगर ओमेगा की पावर 14 की बात करें तो इसमें भी आप 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर आएगा, यानी कि ये बनेगा जगह पे ओमेगा स्क्वायर। और करने का एक मेथड और है भाई, ओमेगा क्यूब टू द होल पावर 4 इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 इनटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इन वैल्यूज को रख लेते हैं। तो माइनस का 128 ओमेगा -128 ओमेगा स्क्वायर, -128 कॉमन कर ले, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको समझ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो इसी तरीके से अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, -1। तो यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दे -1, -128 इंटू -1, यानी कि आ जाएगा 128, और यही हमारा आंसर आ चुका है। देखिए यही तो हमें प्रूफ करके लाना था कि 128 आएगी इस रिजल्ट की वैल्यू, और आपको दिख भी रही 128 है इसकी वैल्यू। तो सिंपल तरीके से बस आपको क्या याद रखना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद इन्हीं से कुछ सब पार्ट आएंगे, कुछ रिजल्ट आएंगे, जैसे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये रिजल्ट लिखे हुए हैं आपके पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये आया है
x इक्वल टू b मैंने a प्लस b, y इक्वल टू a अल्फा प्लस b बीटा, z इक्वल टू a बीटा प्लस b अल्फा। और अल्फा और बीटा के लिए देखिए हम लोगों को कंडीशन दे दी गई है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह दिया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे। तो क्या करना होगा यहाँ, अल्फा को कहेंगे हम लोग ओमेगा और बीटा को कह दिया जाएगा ओमेगा स्क्वायर, वो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले x की वैल्यू क्या आया निकल के, a प्लस बी, ठीक है कोई बात नहीं इसमें। y की वैल्यू क्या आएगी, a अल्फा, a अल्फा का मतलब हो जाएगा a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। अच्छा z की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बीटा, तो a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। अगर मैं ऐड कर दूं इनको तो मिलेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस b 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है हमारी वो जीरो आ गई। अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा जीरो है, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड जीरो दिख ही रहा है आपको, अगर ये जीरो है तो आपको इस बात को समझना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3xyz, 3xyz हो जाएगा। और आप क्या करो, ये xyz की जो वैल्यू दी गई इनको इंक्लूड कर लेते हैं, पहले इंक्लूड करके देखते हैं क्या मिलेगा। 3 x की वैल्यू तो हमारी a प्लस बी है ही, और y की वैल्यू क्या है, a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, और z की वैल्यू क्या हमारी a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लें। तो चलिए मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। 3 टाइम्स a प्लस b तो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर ओमेगा क्यूब ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अच्छा देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम लोग बार बार देख रहे हैं 1, और अगर पावर 3 से ज्यादा है, जैसे ओमेगा की पावर 4 है, तो आप 3 से डिवाइड कर लो और जो रिमाइंडर बचेगा वही हो जाएगा। जैसे ओमेगा की पावर 4 है, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, ओमेगा की पावर 4, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा, यानी कि आ जाएगा ओमेगा के बराबर। तो 3a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 की जगह आ जाएगा ओमेगा, तो ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर, तो 3 टाइम्स a प्लस बी ए स्क्वायर, यहां से अगर मैं ए बी कॉमन करूं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी हमारी -1, तो -1 पुट कर लेते हैं यहां, तो 3a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है हमारा क्या बन चुका है, 3a क्यूब प्लस बी क्यूब, और यही तो हमें प्रूफ करके लाना था। अगर आप ध्यान से देखें, मतलब जो पहला जो क्लास 9th का भी फॉर्मूला था वो भी यहाँ यूज होना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड जो हमारा 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, उस केस में हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू है वो 3xyz हो जाती है।
x की वैल्यू पुट कर ली, y की वैल्यू पुट कर ली और z की वैल्यू पुट कर ली। इस हिस्से को हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, इस पोर्शन को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया है। जब मल्टीप्लाई किया तो ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर जैसा दिख गया, तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। तो यार क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, बड़ी आसानी से प्रूफ कर लिया, बस आपको यहाँ पे x प्लस y प्लस z करना है। तो चलिए आइए देखते हैं फिर एक नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बताना जरूरी भी था इसलिए कि जब भी कभी आपको ये इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कुछ इस तरीके का रिजल्ट लिखा हो, या मान लीजिए कुछ इस तरीके से लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट होंगे ये फिक्स है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही होंगे, ये फिक्स है। क्योंकि जब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करते हैं तो जो सेकंड इक्वेशन निकल करके आती है x माइनस 1 के बाद फैक्टर करने के बाद वो यही रहती है, और जब हम लोग इसको सीधी तरह 4 फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वहां से जो रिजल्ट निकल करके आता है, जो भी वैल्यू आती है -1 प्लस आई रूट 3/2, उसी को हम लोग एक को ओमेगा कहते हैं और सेकंड को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो आपको इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि जब भी कभी आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके की मिलेगी, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। जब भी कभी आपको ये रिजल्ट दिखे तो आपको ये ध्यान देना कि इसके जो रूट होंगे वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे, और रूट किसी भी इक्वेशन को हमेशा क्या करेगी, सेटिस्फाई, यानी कि z इक्वल टू आप ओमेगा यहां पर रख सकते हैं। तो जितनी भी जगह आपको ये z दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, यहां पे ओमेगा पुट कर दूंगा। तो जरा ओमेगा पुट कर लेते हैं, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 होल स्क्वायर, ओमेगा की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 6 होल स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की जगह आप कुछ नहीं कर सकते, बट ओमेगा क्यूब को 1 कह सकते हैं, ओमेगा की पावर 6 को 1 कहा जा सकता है। थोड़ा सा मैं देख देता हूं यहाँ, जैसे ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो हमारी 1 है, फिक्स है, तो इसी तरीके से ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। अच्छा ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा, ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसको ओमेगा की पावर 5 को स्प्लिट करें तो क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, इसलिए क्या बन जाएगा जाकर के आपको ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे मैं इसको यही रहने देता हूं अभी फिलहाल, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा 1 आ जाएगा। अच्छा 1 अपॉन ओमेगा क्यूब है तो ये भी तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये भी 1 तो 1 प्लस 1 प्लस ये बन जाएगा ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस पे आप ध्यान दें, ये बन जाएगा 1, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा 6 तक ही था इसलिए मैंने पूरा ही लिख लिया है, बाकी और भी ज्यादा होता है तो थोड़ा सा मैं पैटर्न को फॉलो करता। अब जैसे यहाँ पर ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा है, देखिए अपॉन में तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रखना ही नहीं होता कभी, 1 अपॉन ओमेगा जैसे लिखा है, तो इसमें अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो ये 1 बन जाएगा, ओवरऑल आएगा ओमेगा स्क्वायर, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर अगर है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जाकर के आपका ओमेगा। तो 1 अपॉन ओमेगा की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में क्या लिख देंगे, ओमेगा। तो चलिए लिख सकते हैं ओमेगा प्लस, और ये जो 1 अपॉन ओमेगा दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू वहां से निकाल लीजिए, जो कि क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4। इतना पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अच्छा फिलहाल के लिए अगर हम ध्यान से देखें
तो ये तो फिक्स है ना कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये तो हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 है, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जा रही है, माइनस ओमेगा हो जा रही है। तो देखिए ये जितने भी पार्ट दिख रहे हैं सब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ही तो दिख रहा है, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आप कह रहे हो इसको। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, 6 प्लस 6, ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका 12। तो इस वाले पार्ट की जो वैल्यू है ओवरऑल वो कितनी आ चुकी है 12। मैंने क्या किया था, बस इस चीज पे फोकस था मेरा मेन। क्या जब भी कभी आपको कोई भी इक्वेशन मिले x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसके जो रूट आएंगे वो हमेशा क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा मैं यहीं पे एक हिंट और दे देता हूँ आपको अलर्ट के तौर पे कि जब भी कभी इक्वेशन हमारी है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, उस केस में इसके जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएंगे। जैसे इस केस में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहे जाते हैं, तो जब अगर माइनस होगा यहाँ तो उस केस में इसके जो रूट होंगे वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। दैट मींस इस केस में माइनस ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, जैसे इस केस को ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा होगा, इस केस को माइनस ओमेगा। अगर इस तरीके की इक्वेशन है तो आपको वहां पर z हो या x हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर आपको माइनस ओमेगा रखना पड़ जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ये हमें प्रूफ करना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे कि इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके जो रूट थे एक ओमेगा था और एक ओमेगा स्क्वायर। जो प्रीवियस लेक्चर था मैंने उसमें ऑलरेडी बता रखा था जो ओमेगा की वैल्यू है उसको हम लोग कहेंगे -1 प्लस I√3/2, और जो ओमेगा स्क्वायर उसको हम लोग कहेंगे -1 माइनस I√3/2। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये जो आपको दिख रहा है पावर, ये अरे बच्चों को जनरली लगता है कि अगर इस तरीके से वैल्यू तो क्या करें, ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। जब मैंने प्रूफ कराया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को तो मैंने वहां पे ऑलरेडी ये चीज लिखी थी कि जो ओमेगा है वो होता है -1 प्लस I√3। हाँ आप इंटरचेंज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही हैं, और इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो अब जब मैं क्वेश्चन की सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर n। अब जैसे केस नंबर 1 की बात करें, if n is मल्टीपल ऑफ 3, n क्या मल्टीपल ऑफ 3, तो मान लो मैंने कह दिया कि n की जो वैल्यू है वो 3m है, ठीक है लिख लेते हैं। तो ओमेगा की पावर 3m प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 3m। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर m, इसको भी लिख सकते हो ओमेगा क्यूब की पावर 2m। और ओमेगा क्यूब तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहे हैं ओमेगा क्यूब के लिए। ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है हमारी ये क्या होती है 1, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं ना कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू, ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 ही है। अब जैसे ये 1 और 1 की पावर तो कुछ भी हो, इवन 4 हो 5 हो 10 हो 20 कुछ उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो 1 की पावर m प्लस 1 की पावर 2m, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 और ये वैल्यू आ चुकी है हमारी 2। तो यानी कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो उस केस में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2। और ये मल्टीपल ऑफ 2 मैंने मल्टीपल ऑफ 3 मैंने ले रखा था 3m। आप 6m भी कर सकते हो, मल्टीपल ऑफ 3 है, वैसे 3m ज्यादा अच्छा है, उससे समझ में भी आ रहा है। और अब हम लोग करने जा रहे हैं -1 होगा जब n 3 का मल्टीपल नहीं। अच्छा n अगर 3 का मल्टीपल नहीं तो क्या हो सकता है ये भी तो हम लोग सोचें, तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
if n is not मल्टीपल ऑफ 3, अगर n 3 का मल्टीपल नहीं तो उस केस में आपके पास 2 चॉइसेस है। जैसे आप लिख सकते हैं n को 3m + 1, या तो आप ये कह सकते हैं 3m + 2। 3m और 3m + 3 नहीं कह सकते, क्योंकि जो रिमाइंडर है आप उसमें ही ब्रेक कर सकते हो। 3m कहोगे तो भी वो 3 का मल्टीपल है, 3m + 3 करोगे तो भी वो 3 का मल्टीपल है। अच्छा, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इसका या तो 0 आ सकता है या 1 या 2, आप उससे ज्यादा नहीं ऐड कर सकते। जैसे क्लास 10 में हम लोगों को रेशनल नंबर में पढ़ाया जाता था कि 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 2³ + 1 ही आप ले सकते थे। 2³ + 2 कर दोगे तो फिर से मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए, अब चाहे तो आप ये ले लो, ये मैं किसी एक केस को लेकर के सॉल्व कर देता हूं उसको। जैसे मैंने लिया ओमेगा की पावर 3m + 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी होल पावर 3m + 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा टू दी पावर 3m प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर टू दी होल पावर 3m। ओमेगा एज इट इज है, ओमेगा क्यूब टू दी होल पावर m, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब टू दी होल पावर 2n। और मैं बार बार बता रहा हूं, जो ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आप इन दोनों प्लेस पे तो 1 पुट कर दोगे, तो ओमेगा इंटू 1 टू दी पावर m ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 टू दी होल पावर 2। तो यह आ जाएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बार बार मैं बता रहा हूं, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1। तो मैंने इस प्लेस पे क्या पुट कर दिया -1, और यही रिजल्ट आ रहा था मेरा। तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपका एक वर्क है कि 3m + 2 के केस को आपको सॉल्व करना है, और उसमें होगा कुछ नहीं, बस n के प्लेस में आपको 3m + 2 पुट कर देना है, और इसका उसको स्प्लिट कर देना जैसे मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हम लोगों का जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला पोर्शन था कॉम्प्लेक्स में, वो कंप्लीट हो चुका है। एक लेक्चर हम लोग और करेंगे, वो लेक्चर होगा हमारा लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं, थोड़ा बहुत सर्कल है, रिंग है, एरे है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ पर डिस्कस करेंगे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप तो जान ही चुके होंगे कहाँ पर डिस्कस करेंगे, RT Academy पे। और अगर आपने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, और इसके लिए प्रॉपर नोट्स भी आपको बनाने हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट फैकल्टी फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, कोई चार्ज भी नहीं है। आपको क्या करना है, बस केवल हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखें, बाय।